जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए संख्या पद्धति का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। यहां पहला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। दो संख्याओं का योगफल 600 है एवं उनका अंतर 240 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, जब कभी भी इस तरह का प्रश्न आए और जिसमें योगफल दिया हो दो संख्याओं का और दो संख्याओं का अंतर दिया हो, तो छोटी संख्या अगर पूछता है तो आप डायरेक्ट कैसे आप छोटी संख्या निकालेंगे। तो यहाँ समझ लीजिए, छोटी संख्या बराबर आपका हो जाएगा यह योगफल, दोनों संख्याओं का योगफल अब माइनस दोनों संख्याओं का अंतर और सबके बटे 2। अब यही फार्मूला आप यहाँ लगा देंगे तो योगफल हमारा है 600 और अंतर है 240, तो 600 माइनस 240 और बटे 2। अब आप घटा दीजिए, तो 600 में से 240 घटाएंगे तो शून्य में से शून्य घटाएंगे, शून्य हो जाएगा। और यहाँ देखिए, शून्य में से 4 घटाना, उधार लेंगे, 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 5, 5 में से 2 गया 3 और सबके बटे 2। अब 360 में 2 से भाग दे देंगे तो देखिए 2 एकन्नम 2, 16। अब एक शेष बचेगा और 6 उतारेंगे, 16, 2 8 16। अब आगे शून्य बढ़ा देंगे तो 360 में जब 2 से भाग देंगे तो 360 का आधा कितना हो जाएगा 180, क्योंकि 18 दूना 36 आपको पता ही है। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जब छोटी संख्या पूछ रहा तो हम यह फार्मूला लगा रहे हैं। अगर यह कहता कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तब फार्मूला यही रहता, बीच में प्लस हो जाता, तब बड़ी संख्या बराबर हो जाता योगफल अब प्लस अंतर बटे 2। तो जब छोटी संख्या पूछेगा तो योगफल माइनस अंतर बटे 2 करेंगे, तो 600 माइनस 240 बटे 2। 600 में से 240 घटाएंगे 360 हो जाएगा, 360 में 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 180 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 400 है, उनमें से एक संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो बहुत आसानी से आप इसको लगा पाएंगे। कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल 400, तो दो संख्याएं, मान लीजिए एक संख्या a है दूसरा b है, तो a इंटू बी बराबर कितना है 400, यही ना, a इंटू बी बराबर 400। उनमें से एक संख्या 25 है, एक संख्या 25, तो मान लीजिए a बराबर 25, तो 25 इंटू बी बराबर 400, तो b बराबर 400 बटे 25। 400 में 25 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो पहले 5 से काटिए, 5 बचे 25, जो काटिए 5 8 40, अब एक शून्य। अब इसको काट देंगे, 16 5 80, तो आंसर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों ने यहाँ दूसरी संख्या को निकाला। तो आपको यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि जब दो संख्याओं का गुणनफल दिया रहे और उनमें से एक संख्या दी रहे तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, गुणनफल में संख्या से भाग देंगे जो दिया रहेगा, दूसरी संख्या अपने आप निकल जाएगी। अब आइए हम लोग तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 29 है एवं उनके वर्गों का अंतर 145 है, उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो आप मानिए कि एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है, तभी तो आप प्रतिबंध बैठा पाएंगे। तो आप इसको आप लिख लीजिए, दो संख्याओं का योगफल 29 है, तो a प्लस बी, आपने एक को a माना दूसरे को b माना, तो a प्लस बी बराबर आपका हो जाएगा 29। से समीकरण नंबर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। करा दो संख्याओं का योगफल 29 है, तो a प्लस बी बराबर हो गया 29 एवं उनके वर्गों का अंतर, तो वर्ग करिए, a का वर्ग हो जाएगा माइनस b का वर्ग बराबर कितना 145। ये हमारा समीकरण नंबर हो जाएगा 2। देखिए करा वर्गों का अंतर, तो एक संख्या a है दूसरी संख्या b है, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर हो जाएगा 145। उन संख्याओं का अंतर, कह रहा उन संख्याओं का अंतर अर्थात a माइनस b ज्ञात करना है।
तो यहाँ देखिए यह फार्मूला होता है, वर्गांतर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका हम विस्तार करेंगे तो हो जाएगा एक कोष्टक में ए प्लस बी इंटू दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी बराबर हमारा हो जाएगा 145। बराबर क्या हो जाएगा 145। यहाँ समझिएगा ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक कोष्टक में ए प्लस बी दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ए प्लस बी का मान देखिए यहाँ 29 पता हुआ है, समीकरण नंबर 1। तो यहाँ 29 हम यहाँ लिख देंगे 29 इंटू ए माइनस बी बराबर हमारा हो जाएगा 145। तो ए माइनस बी बराबर 145 बटे 29, 145 बटे क्या करेंगे 29 करेंगे। अब देखिए कितनी बार भाग जाएगी। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, आप यहाँ 29 से 145 में आपको भाग देना है। तो यहाँ आप देख लीजिए कितनी बार भाग जाएगी। तो यहाँ 5 बार देखिए, 5 नमा 45 के 5, अब 5 दूना 10 4 14। तो आप देखेंगे टोटल 5 बार भाग जा रही है। तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा 5। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। विकल्प में हम देखते हैं तो हमारा यह देखिए सेकंड वाला विकल्प सही हो जाता है। तो इस तरह से आप, अब आइए किसी अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। 2 धनात्मक संख्याओं का योगफल 25 एवं उनका गुणनफल 144 हो तो उन संख्याओं का अंतर होगा। अब यहाँ देखिए पहले यहाँ भी मान लीजिए दोनों संख्याओं को, एक संख्या को ये मानिए दूसरे संख्याओं को भी मानिए। कहा 2 संख्याओं का योगफल 25 है। तो आपका यहाँ देखिए a प्लस बी बराबर हो जाएगा 25। इसको समीकरण नंबर हम बना लेंगे a। आगे कह रहा है एवं उनका गुणनफल 144 है। a और b का गुणनफल तो हो जाएगा a इंटू बी बराबर हो जाएगा 144। इसको समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। तो उन संख्याओं का अंतर होगा, अंतर ज्ञात करना हमको। a माइनस बी बराबर, ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह, इसी को हमको ज्ञात करना है। a माइनस बी दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। तो आपको बताना चाहता हूं कि जब कभी भी a प्लस बी दिया रहे और a इंटू बी दिया रहे तो a माइनस बी कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको एक छोटा सा फार्मूला याद करना होगा। फार्मूला आपका होता है a माइनस बी बराबर करणी में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यह फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला, इसको आप लोग सदैव अपने स्मृति पटल पे रखिए, क्योंकि ये बहुत से बड़ी गणनाओं को सरल करने में यह फार्मूला का योगदान है। तो a माइनस बी बराबर करणी में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो आप देखिए a माइनस बी, यहाँ देखिए a प्लस बी का मान आपके सामने है 25। तो आप 25 को रख करके इसका वर्ग कर देंगे। अब माइनस 4 इंटू ए बी का मान क्या है 144। अब इसी को आपको हल करना है। आपको देख रहे हैं करणी के अंदर 25 का स्क्वायर 625, 25 से हम 625 होता है, माइनस 4 का 144 में गुणा करिए तो 4 चौक के 16 के 6 हासिल 1, 4 चौक के 16 1 हासिल 17 के 7 और 4 एक 4 1 5 576। अब इसको आप घटाएंगे, इसको आप क्या करेंगे घटाएंगे। तो 5 में से 6 घटेगा नहीं, उधार लेंगे। 15 में से 6 गया 9 6 15 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1, उधार लेंगे। 11 में से 7 गया 7 4 11। अब 5 में से 5 गया कुछ नहीं, 49 करणी के अंदर आ गया। इसका वर्गमूल ले लीजिए। 7 7 49 होता है। 49 को हम 7 गुणे 7 लिख सकते हैं। देखिए एक जोड़ा बना, करणी के बाहर हमारा कितना निकल गया, करणी के बाहर हमारा 7 आ गया। तो यहाँ देखिए दोनों संख्याओं का अंतर a माइनस बी बराबर हमारा निकल कर कितने आ गया 7 आ गया। अगर हम लोग विकल्प में देखते हैं तो हमारा विकल्प भी मिल जाता है। हमारा यह तीसरा विकल्प क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो यहाँ आपको केवल एक ही छोटा सा सूत्र याद करना होगा कि जब कभी a प्लस बी दिया रहे और a इंटू बी दिया रहे और a माइनस बी पूछे तो उसके लिए फार्मूला हम लगाएंगे a माइनस बी बराबर करणी में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपके समझ में आया होगा। तो आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश यही है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए मित्रों, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ ज्ञानवर्धक चीजें ही देखने को मिलेगी। धन्यवाद।